आज जो भी कुछ हुआ, किसानों के नाम पे किसानों के कंधे पे बंदूक चलाई गई, बंदूक क्या तोपें चलाई गईं, देश के सीने पे हमला करा गया, सारी मान मर्यादा सब कूड़े में फेंक दी गई, देश प्रेम कूड़े में फेंक दिया गया। बस कुछ नकली किसान नेता जिनको 10 वोट नहीं मिलते, उनके बहकावे में आके बाहर से पैसे खा के अपने नापाक मंसूबों को साबित करने के लिए दिल्ली की सड़कों पे जो नंगा नाच हुआ है वो आप सबने देखा होगा। बहुत मन दुखी है, बहुत भारी है। मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, थोड़ा वर्क प्रोजेक्ट का कुछ काम करना है अभी, लेकिन जो फोकस नहीं बन पा रहा। दिमाग बस एक ही बात सोच रहा है कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा होने क्यों दिया, और अगर ऐसा हो चुका है तो अब इसका सोल्यूशन क्या है। हुआ क्यों बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा एक बिल आया जिससे सबको पता है किसानों की भलाई होगी, किसान इंडिपेंडेंट बनेंगे, किसान अपनी मन मर्जी से अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना फसल जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं। एक इंश्योरेंस भी है क्रॉप की, इनकी एक उनका एक अश्योरिटी भी है, तो सबके लिए फ़ायदे की ही बात है। लेकिन दलालों को जिनके कब्ज़े में मंडियां हैं, उनको ये बात एकदम नागवार गुजर रही है और उन्होंने किसानों को भयंकर तरीके से भड़काना शुरू कर दिया। सबको पता है कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, ये जो बेल्ट है इधर की, ये ज़्यादा एक फार्मिंग बेल्ट है। यहाँ मेजॉरिटी जो है वो फार्मर्स ही ज़्यादा होते हैं, बिहार। लेकिन पंजाब में और इधर हरियाणा में और इधर बिहार और स्पेशली महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र और पंजाब, इन दोनों में जो ये मंडियां हैं, ये मंडियां कुछ पार्टियों की अपने घर की बिजनेस बन गई हैं। ये उनके कब्ज़े में हैं। ये पार्टियां, जिसमें पंजाब में एक पार्टी है जो मोदी जी के साथ थी कुछ टाइम पहले, वो अब नहीं है, वो बहुत बड़ी ठेकेदार है मंडियों की। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से कंट्रोल निकल जाए और किसान जो है आत्मनिर्भर बन जाएं और किसान अपने हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ बेचें। मंडियाँ बंद हो जाएंगी, ताले लग जाएंगे मंडियों पे। तो इन सब की प्रॉब्लम है। एक तरह से इनके भ्रष्ट जो भ्रष्टाचारी थे, जो दलाल थे, इनके पेट पे मोदी जी ने एक तरह से लात ही मार दी। तो सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, इन्होंने किसानों को भड़काना शुरू कर दिया। अब जो बाहर की ताकतें हैं, जैसे खालिस्तान वालिस्तान हैं, जो पाकिस्तान की आईएसआई वगैरह है, इनको मौका मिला। इन्होंने देखा कि हाँ, कुछ लोग वॉलेटाइल हो रहे हैं, कुछ लोग जो है वो अब बहुत आसान हो गया उनको भड़काना, और ऊपर से और उनको पैसा फेंको तो फिर तमाशा तो देखने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उन्होंने वो पक्का काम अपना कर दिया। खूब पैसा फेंका गया है बाहर से, और जो है ये नंगा नाच कराने के लिए इन्होंने प्लानिंग पूरी कर रखी थी अपनी, वो आज जो हमें देखने को मिली है। सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने खूब बात करी
कितने मौके दिए, 11-12 उसमें दौर में बात हुई है, लेकिन इन्होंने ठान रखा था कि हमें मानना नहीं है, हमें इसको देश की बेइज्जती करानी है और इस मुद्दे को इस तरह से करना है कि इसका कोई सोल्यूशन ना ही निकले, एक तरह से एक क्वैगमायर बन जाए, डेडलॉक बन जाए, और फिर या तो मोदी जी बिल वापस ही लें या फिर हमें मौका मिलेगा, हम तोड़फोड़ मचाएंगे। वो इन्होंने आज कर दिया। दूसरा रीज़न ये भी है कि ये बिल किसानों के लिए बहुत अच्छा है, किसानों का बहुत फ़ायदा होने वाला है, हो रहा है, होने वाला नहीं है, हो रहा है। इससे ऑलरेडी कितने किसान इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में इससे बेनिफिट ले रहे हैं, इसको यूज़ करके इस स्कीम के, इस बिल का फ़ायदा उठा रहे हैं ऑलरेडी। तो उनको ये लगा, विपक्ष वालों को भी ये लग रहा है, जैसे राहुल गांधी टाइप हैं, शरद पवार, ये जो नालायक लीडर्स हैं, इनको भी लग रहा है कि अगर ये हो गया और किसानों को इसका मालूम पड़ गया और किसानों को बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, तो 2024 तो छोड़ो, 2034-44 तक भी अपोजिशन का नंबर नहीं आने वाला गवर्नमेंट के अंदर, मोदी जी ही रहेंगे या बीजेपी ही रहेगी। तो इसको किसी तरह से भी रोका जाए कि ये किसान बिल किसी तरह से भी पैन इंडियन एक तरह से सारी स्टेट्स में लागू ना हो पाए, और इसके ऊपर इतना हल्ला गुल्ला करो, इतना बवाल मचाओ, इतना ऊधम काटो, इतनी आतंक मचाओ कि बस सरकार ये ना लागू कर पाए और फिर इसका बेनिफिट लोगों को ना मिल पाए, तो जो है लोग को पता नहीं चल पाएगा क्या होना था क्या नहीं होना था, बस अपना वही बात घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी। तो बहुत बहुत सीरियस इनके गंदे मंसूबे हैं विपक्ष के पार्टियों के, लेफ़्ट के, खालिस्तानियों के, पाकिस्तान के और कुछ जिहादियों के। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, करना क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है, जो लोग ये कहते हैं कि किसान हैं, किसान थे, दंगाई नहीं है, किसान हैं, गलत बात। वो किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे, ये दंगाई थे, क्योंकि कोई भी किसान अपने देश से प्यार करता है, कोई भी किसान अपने देश के लिए मरता है, और जो जितने लोग जवान आज सीमा पे खड़े हैं, इनमें से ये ज़्यादातर किसानों के घरों से ही आते हैं, ये कहीं और से नहीं बनते। किसानों के बेटे ही सीमा पे गोलियां खाते हैं, देश की रक्षा करते हैं। ये किसान हो ही नहीं सकते। जो आदमी तिरंगा फेंक दे और अपने धर्म का या कोई और झंडा लगा दे तिरंगे की जगह, वो किसान हो ही नहीं सकता। तो ये बात तो यहाँ से खारिज हो जाती है कि ये किसान थे। ये किसान नहीं थे, ये दंगाई थे, इनमें से कुछ आतंकवादी थे और इनमें से कुछ जिहादी थे, किसान नहीं थे। मेरी मोदी जी से, अमित शाह जी से यही अपील है कि सख्त से सख्त एक्शन लिए जाएं। जितने लीडर हैं इनको उठा के इन पे NSA रासुका लगाई जाए, और जो लोग जिन्होंने तिरंगा फेंका है, तिरंगा उतारा है, और जो लोग वहाँ शामिल थे, उन पे सेडिशन के चार्ज लगाए जाएं, और जिन लोगों ने ट्रैक्टरों से दिल्ली पुलिस को कुचला है और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, स्टेट की या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को, उन पे भी सीरियस से सीरियस मर्डर केस और आगजनी के, वैंडलिज्म के सब सीरियस केस लगाए जाएं और उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाए, और इनके ट्रैक्टर जब्त किए जाएं। ये ट्रैक्टर किसानों के ट्रैक्टर नहीं थे, ये ट्रैक्टर दंगाइयों के, आतंकवादियों के ट्रैक्टर थे, इनको जब्त करा जाए। और जितने वीडियो जर्नलिस्ट वहाँ पे थे, सबसे पुलिस को सारी वीडियो एविडेंस लेके कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करना शुरू कर देना चाहिए इन दंगाइयों को, और उन पे ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि आगे से किसी की हिम्मत ना हो कि कोई कभी भी देश के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र करने की हिम्मत कर सके। किसी की हिम्मत ना हो कि कोई देश हमारे तिरंगे को हाथ लगा भी सके, फेंकना तो बहुत दूर की बात है, कोई हमारे तिरंगों को गंदी नज़रों से देख भी ना पाए। इस तरह की सज़ा देनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और अगर आप ये नहीं करोगे तो ये भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए एक बहुत ही काला समय लेके आएगा। और आपने अगर ये नहीं किया तो आप ये देख लेना कि भविष्य में
चीज़ें और भी ख़राब होने वाली हैं, सही होने का तो मतलब है ही नहीं। इसीलिए आज ये समय की मांग है कि आज नहीं तो कभी नहीं ऐसे एक्शन लीजिए कि इन दंगाइयों को इनकी नानी याद आ जाए, और जितने लीडर बने फिरते हैं, जितने लीडर ये लोगों को बरगलाते हैं, जितने किसानों को बेवकूफ़ बना के किसानों के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं, इनकी राजनीति ख़त्म कर दीजिए। बस आपसे यही उम्मीद है, और आपसे पक्की उम्मीद है, आप पे विश्वास है कि आप ये करोगे। अगर आपने ये कर दिया तो हम जैसे छोटे मोटे लोग आपको सिर आंखों पे बिठाएंगे अपने इस देश की सम्मान के लिए कि आपने हमारे देश की सम्मान की रक्षा करी। वरना हम जैसे लोग फिर क्या कर पाएंगे, ये हम जैसे लोगों को ही फ्यूचर में देखना पड़ेगा। लेकिन ये भारत के फ्यूचर के लिए बहुत एक ख़राब समय होगा अगर आपने आज इसी वक्त सख्त से सख्त एक्शन नहीं लिया और देशद्रोह के केस में इन लीडर्स को और इन लोगों को जिन्होंने तिरंगे को छुआ है गंदे नज़रों से, गंदे हाथों से, इनको आपने अगर अंदर नहीं किया तो ये आपके पॉलिटिकल कैरियर की सबसे बड़ी हार होगी। जय हिंद, जय भारत। बस और क्या बोलूँ।